सीएम अपडेट्स। सुशासन तिहार के अंतर्गत सीएम साय आज आकस्मिक निरीक्षण के तहत पहुंचे बलौदा बाजार भाटापारा जिले के सुदूर वनांचल गांव बलदा कछार। सुशासन तिहार के अंतर्गत गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए सीएम साय। जनभावनाओं के अनुरूप की महत्वपूर्ण घोषणाएं। गरियाबंद जिले के मड़ेली में सीएम साय ने किया आंगनबाड़ी का निरीक्षण। आंगनबाड़ी में बच्चों से किया आत्मीय संवाद। गरियाबंद जिले के मड़ेली में सीएम साय ने 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपरचेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने की घोषणा की। सुशासन तिहार के तहत महासमुंद पहुंचकर जिला अस्पताल का सीएम साय ने किया औचक निरीक्षण। मरीजों से पूछा हालचाल। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के अंतर्गत आज अपने आकस्मिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत बलौदा बाजार भाटापारा जिले पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बलौदा बाजार भाटापारा जिले के सुदूर वनांचल गांव बलदा कछार में उतरा। मुख्यमंत्री श्री साय महानदी के किनारे बसे हुए वनांचल गांव बलदा कछार के कमार पारा पहुंचे। सीएम साय के कमार मारा पहुंचने पर ग्राम पंचायत के सरपंच सहित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को गुलाब फूल भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। सीएम साय ने बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण, पेंशन योजना, महतारी वंदन योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि सरकार पिछले 1.5 साल में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे रही है। बलदा कछार के कमार पारा में भी आवास स्वीकृत किए गए हैं। सुशासन तिहार में अधिकारी आम जनों की मांगों, समस्याओं और सुझावों से अवगत होकर निराकृत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कमार बस्ती में कुलेश्वरी कमार के परिवार को जब बांस का सामान बनाते हुए देखा तो उनके इस काम की भी जानकारी ली। उन्होंने बांस से बनी सामग्रियों की कीमत भी पूछी। श्री साय को ये सामान बेहद पसंद आए और उन्होंने तुरंत ही अपने परिवार में शादी के लिए 2 पर्रा, 2 धुकना और 1 सुपा खरीदा। आपको बता दें कि कमार पारा में निवासरत परिवार बांस के पारंपरिक कार्यों के अलावा नर्सरी और नदी में बाड़ी लगाकर जीविकोपार्जन करते हैं। इन परिवारों की महिलाओं को समूह से जोड़कर उत्पादक कार्यों में लगाया गया है। इस अवसर पर सीएम साय ने गांव से लगे महानदी में तटबंध निर्माण एवं गांव के चौक में हाई मास्ट लाइट की घोषणा की। इसके साथ ही ग्रामीणों की मांग पर बलदा कछार में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने, महानदी में एनीकट निर्माण हेतु जाँच कराने, नवापारा अभयारण्य में जंगल सफारी के लिए सफारी वाहन चलाने हेतु ड्राइवर की ट्रेनिंग देकर रोजगार देने की बात कही। सीएम साय ने अटल डिजिटल केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री बसव राजू एस सहित अन्य अधिकारी गण एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आज हम यहाँ पर बलौदा बाजार जिला से शुरू किए हैं। इसके पहले हम करीब 8 जिला जा चुके हैं। शक्ति से शुरू किए थे, शक्ति, कोरबा, आपका जांजगीर, फिर बेमेतरा, कवर्धा, फिर कल भी 3 जिला गए हैं। आज ये हमारा 9वां जिला है। तो जनता के बीच में इसी तरह से हम चौपाल लगा रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तो जनता हर जगह बहुत खुश है। क्योंकि 1.5 साल के हम लोग के शासन काल में एक तो मोदी की गारंटी को अधिकांश को पूरा किए हैं, किसानों को वादा भी पूरा किए हैं, प्रधानमंत्री आवास भी हर पंचायत में बन रहा है, महतारी बंधन का पैसा भी महिलाओं के खाता में हर महीना जा रहा है और राशन वासन ये सब अच्छा से हर पंचायत में मिल रहा है। तो बहुत खुश हैं। जगह जगह हम लोग बैंक भी खोल रहे हैं। इसी गांव में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुला है जो बैंक का काम करेगा। पंचायत के लोगों को बैंक जाना नहीं पड़ेगा। अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुद बैंक से लिंक्ड होगा, यहीं पर पैसा का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और अभी हम लोग जमीन रजिस्ट्री में रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण का सुविधा दिए हैं। इससे रजिस्ट्री के बाद जो अनावश्यक चक्कर लगाना पड़ता था वो सब बिल्कुल बंद होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार के अंतर्गत गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। सीएम साय ने समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि ईमानदारी से काम करने वाली सरकार ही जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को लगभग 1.5 साल पूरे होने वाले हैं। इस दौरान हम मोदी की सभी गारंटियों को पूरा करने का काम कर रहे हैं और हमारी पारदर्शी सरकार सुशासन तिहार के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके बीच पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पहुंचकर हमारी सरकार समस्याओं को सुन रही है
और उनका समाधान सुनिश्चित कर रही है। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण के 5वें दिन आज 10वें जिले में आप सभी के बीच में आया हूं, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का पता चल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ की लागत से ग्राम पंचायत मड़ेली में 132 केवी सब स्टेशन सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ये क्षेत्र में बिजली के वोल्टेज के समस्या रहे, तो आप मन के मढ़ेली में 132 केवी के सब स्टेशन बनी और बिजली लाइन एकर ले कितना लागी 75 करोड़। तो मैं आज 75 करोड़ के घोषणा करत और राजिम से छुरा बेलकुटरी होते हुए चौड़ीकरण अभी वही रास्ता में हमन हो के आए हन। स्थिति उतना अच्छा नहीं है और ये बहुत पुराना आप मन के मांग चलत है। ये 43 किलोमीटर है और एकर लागत है 147 करोड़। तो आज मैं 147 करोड़ रुपया रोड के चौड़ीकरण के भी मैं घोषणा करत हूँ। तो आज कुल मिला के आप मन के इस समाधान शिविर में 225 करोड़ रुपया की घोषणा होगी। समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को अन्य उपकरण और सामग्रियां वितरित की। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का दौरा कर अधिकारियों से आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली और लंबित आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया और गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म में शामिल हुए। समाधान शिविर के अवसर पर विधायक श्री रोहित साहू, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री चंदूलाल साहू, जिला पंचायत गरियाबंद के अध्यक्ष श्री गौरी शंकर कश्यप, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस मौजूद रहे। गरियाबंद जिले के मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर के दौरान आज एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अचानक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए। नन्हे बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने जब पूछा कि बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो सबने उत्साह से कहा श्री नरेंद्र मोदी। फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम पूछने पर भी सभी ने तुरंत उत्तर दिया, श्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को दुलारा, चॉकलेट और टॉफियां बांटी और कुछ पल उनके साथ बिताए। बच्चों की मासूम मुस्कान और स्नेह ने मुख्यमंत्री श्री साय को भी भाव विभोर कर दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी परिसर का अवलोकन किया और बच्चों के साथ आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि हमारी सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आंगनबाड़ियों के माध्यम से हर बच्चे को बेहतर पोषण, स्वच्छता और शिक्षा मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को पोषण आहार के साथ साथ एक सुरक्षित, सुंदर और प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण भी मिले। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की परवरिश जितनी श्रेष्ठ होगी, देश का भविष्य उतना ही सशक्त होगा। गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल मड़ेली में आज एक ऐतिहासिक क्षण उस समय आया जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपर छेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने की घोषणा की। ये घोषणा न केवल एक अधूरे वादे की पूर्णता है, बल्कि क्षेत्र के हजारों किसानों के सपनों की पुनर्स्थापना भी है। आपको बता दें कि 1977 में प्रारंभ हुई इस योजना को घुनघुट्टी नाला पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन 1980 में वन अधिनियम लागू होने के कारण वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने से कार्य अधर में लटक गया। इसके बाद की कई सरकारों ने इस ओर गंभीर पहल नहीं की और किसानों की आशाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ती गईं। परंतु मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मुद्दे को प्राथमिकता में लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति देकर वर्षों पुरानी इस परियोजना को जीवन दान दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार समाधान शिविर में इस बहुप्रतीक्षित स्वीकृति की घोषणा की, जिसे सुनकर उपस्थित जन समूह ने हर्षोल्लास से वातावरण गुंजायमान कर दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तृतीय चरण के तहत आज जिला महासमुंद के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने महासमुंद पहुंचकर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। इस अवसर पर खाद्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने यहां मेल वार्ड में भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इसके पश्चात सीएम साय ने महासमुंद के जिला पंचायत सभा कक्ष में गरियाबंद, बलौदाबाजार और महासमुंद जिलों में संचालित शासकीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।